ऋग्वेद में कहा गया है, जो व्यक्ति उषा काल से पहले उठकर नित्यक्रम करके ईश्वर की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान और धर्म आचरण वाले होते हैं। जो स्त्री पुरुष ईश्वर का ध्यान करके परस्पर वृद्धि पूर्वक बोलते हैं वे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। परमात्मा की नीति स्तुति महत्व को भगवान वेदव्यास ने बताया है कि मनुष्य उस अविनाशी परम पुरुष का सदा भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करता है, नमस्कार पूर्वक उसी की उपासना करता है। वह साधक उस अनादि अनंत सर्वव्यापी सर्वलोक महेश्वर परमात्मा की स्तुति करता हुआ सब दुखों से पार हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान के पुष्पों में संबंध बताया गया है कि अहिंसा प्रथम पुष्प, इंद्रिय निग्रह दूसरा पुष्प, प्राणियों पर दया तीसरा पुष्प, क्षमा चौथा पुष्प, शांति पांचवा पुष्प, मन का निग्रह छठा पुष्प, ध्यान सातवां पुष्प और सत्य आठवां पुष्प है। बाहरी गुलाब आदि के और भी पुष्प है, लेकिन भगवान तो भीतरी अहिंसा आदि पुष्पों से ही अधिक प्रसन्न होते हैं। परम पिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है, जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है, देवता का भाव मन में पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सत्कार्यों में मन लगता है, जीवन को एक अहंकार हित होने की प्रेरणा मिलती है, बुराई से बचने में सहायता मिलती है, चिंता और तनाव से मन मुक्त होकर प्रसन्न हो जाता है। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? उत्तर, हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ही हमारे इष्ट हैं और पूर्वजों के समान हैं। भगवान की पूजा करने से हमारा मन शांत होता है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान की पूजा करने से हमारी सोच सकारात्मक होती है और हमारे मन में भगवान की छवि छप जाती है। जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमें भगवान ही नजर आते हैं, अर्थात भगवान के प्रति हमारी चाह पैदा हो जाती है। और जिस दिन हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। यही भगवान की पूजा करने का सत्य कारण है। पूजा का प्रारंभ किसी खास देवी या देवता को खुश करने के लिए हुआ है, ताकि देवी देवता की पूजा करके उनके खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है और इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति, मान सम्मान, धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए देवी देवताओं को पूजा करके प्रसन्न किया जाता है। इस पूजा में घर में हवन कराने से घर में सुख शांति रहती है। हमारी आस्था तथा विश्वास है। भगवान को याद करने से मन को शांति मिलती है, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। भगवान में भक्ति एक ऐसी ज्योत है जिसमें हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें सही मार्गदर्शन होता है। ये करते हैं हम भगवान की पूजा उनको खुश करने के लिए करते हैं, हमें अपनी सुरक्षा तथा तंदुरुस्ती रखने के लिए भी करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। वह हमारे माता पिता होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं वैसे ही भगवान भी हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। हमें अपने भगवान का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, इससे हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। ये एक शुभ कार्य है। विधि विधान से पूजा करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तप करने से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहने से, भगवान की आराधना करने से स्वर्गद्वार उसके लिए खुल जाते हैं। जैसे कि रावण ने मरते वक्त एक बार राम कह दिया था तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे और स्वर्गद्वार खुल गए थे। पाठ करना जरूरी है। भगवान भी अपने भक्तों को अपनी भक्ति में लीन देख अधिक प्रसन्न होते हैं। हमें हर रोज अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम भगवान का नाम लेना ही भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तब हम भगवान का नाम लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान की पूजा इसीलिए भी करते हैं ताकि हम हर रोज सुबह शाम भगवान
को याद कर सकें तथा अपनी तनाव भरी जिंदगी से 2 पल के लिए मुक्त होकर भगवान का नाम ले सकें। हमें भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। भगवान का केवल हमारे मंदिर में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में बसे होना जरूरी है। की पूजा की जाती है। भगवान हमारे लिए पवित्र होते हैं और जब पवित्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है। हमें पूजा करनी चाहिए लेकिन श्रद्धा से करनी चाहिए, लालच से नहीं। हम पूजा मन की शांति के लिए करते हैं। अगर हम पूजा से सही तरीके से नहीं करते तो पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सभी करते हैं। भगवान ने हमें जीवन दिया है और हमसे कुछ लेते भी नहीं। चाहे सारी दुनिया मुसीबत के समय हमें छोड़कर चली जाए लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। कई लोगों के मन में यह भय भी होता है कि भगवान की पूजा ना करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की पूजा हमें अपने मन से करनी चाहिए। हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे दुख और कष्ट दूर होते हैं। भगवान का नाम लेने से सब नकारात्मक दूर होती है। दुर्गा स्तुति पढ़ने से सब मनोकामना और दुख दूर हो जाती है। दुर्गा नवरात्रि 9वें दिन तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन तक व्रत रखने से सभी लोग की इच्छा पूरी होती है। नैना देवी माँ के सावन पर चोला और बड़े बड़े भंडारे लगते हैं। नैना देवी माता को सावन के महीने में झूला झुलाते हैं। सभी संगत के लोग, सनातन धर्म के लोग मैया नैना देवी की जयकारा लगाकर जाते हैं। इससे हमारी परेशानियां दूर और कष्ट भी दूर होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे मन को शांति मिलती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। हनुमान चालीसा में शक्ति है। भगवान हमें लड़ने से शक्ति देते हैं। भगवान हमें सुबुद्धि देते हैं। भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे दाता होते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। भगवान है कि सुबह उठकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और हर रोज मंदिर जाना चाहिए। पूजा की हम भगवान की पूजा मनोकामना पूरी करने के लिए करते हैं। घर में सुख शांति के लिए करते हैं। घर में रिद्धि सिद्धि लाने के लिए करते हैं। हमें भगवान की पूजा घर में रोग और पीड़ा को दूर करने के लिए करते हैं। घर में लक्ष्मी माता को लाने के लिए करते हैं। घर में प्रेम प्यार लाने के लिए करते हैं। पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। भगवान की पूजा करने से हमारे आचार विचार शुद्ध होते हैं। भगवान की पूजा करने से हमें बुद्धि मिलती है। भगवान की पूजा करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दिन दुखियों की सेवा करना भी भगवान की ही पूजा है। भगवान की पूजा हमें संयम में रहना सिखाती है। भगवान की पूजा हमें बड़ों के प्रति आदर सत्कार का भाव पैदा करती है। भगवान की पूजा करने से हमें समरसता की प्राप्ति होती है। भगवान की दृष्टि सदैव हम सब पर बनी रहे इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख मा भवेत्। कि जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है, बल बुद्धि मिलती है। पूजा करने से हमें शक्ति मिलती है। भगवान की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। पूजा करने से हमारे रोग दरिद्रता दूर होते हैं। भगवान की पूजा करने से हमें स्वर्ग मिलता है। संत संग सुनना पूजा के बराबर है। व्रत तप करना भगवान की पूजा के बराबर है। धन्यवाद।